आदाब, नमस्ते, सलाम। मैं मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से राष्ट्रीय महासचिव हूँ और आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जनाब मोहम्मद शराफत हुसैन नाज। नाज से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि शायर भी हैं। जो शायर होते हैं वही तखल्लुस इस तरह से लिखते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अपने समाज के लिए जीना मरना एकदम बिल्कुल डिसाइड कर रखा है उन्होंने और 24 घंटे समाज के बारे में सोचते हैं और मेरे ख्याल से इनको पॉलिटिक्स की जानकारी है, राजनीति की और राजनीति की जो जानकारी है वो मेरे ख्याल से विरासत में मिली है और शायरी भी इन्हें विरासत में ही मिली है क्योंकि इनके अब्बा भी शायर ही थे। बहरहाल आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सामाजिक चर्चा है और मैं चाहूँगा मोहम्मद शराफत नाज हुसैन साहब से मोहम्मद शराफत हुसैन नाज बोलने में उल्टा हो गया। जी। मैं चाहूँगा कि हुँ। अपने विषय में हमारे देखने वालों को, हमारे समझने वाले को, सुनने वालों को ज़रा अपने विषय में कुछ बताएँ। जी सर, नाज साहब। जी जनाब, शुक्रिया। दरअसल मैं सबसे पहले आपके सामईन हज़रात को और जो भी हमारे फ्रेंड्स सर्किल में जुड़े हुए हैं या जो बाद में आएँगे, मैं उन तमाम के लिए सलाम पेश करता हूँ। सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद शराफ़त हुसैन नाज़, मैं भभुआ, कैमूर, बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद मुजाहिदे आज़ादी रहे हैं, एक लीडर रहे हैं, एक अच्छे ओरेटर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में 2 बार इलेक्शन भी लड़े विधानसभा से और उनकी एक वसीयत रही मेरे साथ। उन्होंने, चूँकि मैं एक बहैसियत शायर, आर्टिस्ट, एक मैकेनिक भी था, एक पेंटर भी था, हर तरह की पेंटिंग ब्रश से लेकर के, मशीन से लेकर के, गाड़ी से लेकर के तमाम पेंटिंग हमारे यहाँ हुआ करती थी, डेंटिंग का काम हुआ करता था। चूँकि हमने उसे बंद कर दिया था 98 में, 98 में, और उसके बाद मेरे वालिद की जब तबीयत खराब हुई 2014 में, तो उन्होंने मुझे बुला करके वसीयत किया। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने ज़िंदगी में बहुत कोशिश की और मैंने अली अनवर साहब के साथ और सलीम परवेज अंसारी के साथ, उससे पहले कांग्रेस के साथ, राजद के साथ, जदयू के साथ मिल करके हमने सियासत की है। मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि तुम शायरी करते हो, अच्छी बात है, लेकिन हमने कुछ काम की करना चाहा था, वो अधूरा रह गया, जिसे अली अनवर साहब ने और सलीम परवेज साहब ने पूरा नहीं किया और इससे जो फायदा हमारी कौम को, पसमानदा को होना था, वो नहीं हो सका। इस काम को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये वसीयत है मेरी। मैंने उन्हें वादा किया और मैं इस लाइन में आया और मैंने एक पार्टी बनाई, सियासी पार्टी, जिसका नाम है सियासी हिस्सेदारी पार्टी। चूंकि पार्टियां कोई भी हो, हर पार्टी की अपनी एक तंजीम होती है, संगठन होता है, इदारा होता है। तो मैंने भी इस पार्टी को चलाने के लिए और अपने पसमानदा समाज के उत्थान के लिए, सियासी उसके फरोग के लिए, मैंने इदारा बनाया, इदारा तहरीक फलाहुल मुस्लिमीन। जो तमाम इदारों से हट करके मैंने उसे शुरू किया है। उसके अपने 5 मकासिद हैं, जिसमें पहला मकसद है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो हमारी भीख मांगने की प्रथा है, सबसे पहले हमने बंद किया था, इस्लाम ने बंद किया था, लेकिन ये चीज यहूदियों में चली गई, सिखों में चली गई और मुसलमान भीख मांगने वाले हो गए। तो लिहाजा भीख मांगने वालों को रोजगार दे करके, उन्हें मदद दे कर करके और उन्हें मेन जिंदगी में ले आने का लक्ष्य है अपना, कि हम ये भीख मांगने की लानत को बंद करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो भी दीनी इदारे हैं, वो आज तक लोगों तक ज़कात पहुंचने देते हैं, पहुंचाते हैं, लेकिन उसका मकसद बस इतना होता है कि वो अगले रमजान के लिए फिर खा पी करके खत्म कर देता है और उसके लिए अपनी जिंदगी को संवारता नहीं है। हम उसका इस्तेमाल ऐसा चाहते हैं कि आदमी अपनी तिजारत में, अपने काम धाम में उसका ऐसा इस्तेमाल करे कि आने वाले 5 बरस में वो ज़कात खाने की जो उसकी टेंडेंसी है, उसकी जो सोच है, उसकी जो फ़िक्र है, वो ख़त्म हो जाए और वो ज़कात देने के काबिल हो ना हो, ज़कात खाने से अपने आप को बचा ले।
तीसरी बात है हमारी कि हम मिडिल क्लास से लेकर के मैट्रिकुलेशन तक और इंटरमीडिएट से लेकर के ग्रेजुएशन तक के बच्चों को, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, तमाम के लिए हम कोचिंग सेंटर चलाना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, कंपटीशन फेस करें और अच्छे नंबरों से आए और नौकरी में जगह अपना बना सकें। तो इस तरह से हम लोग इस काम को करना चाहते हैं। उसके अलावा भी हम चाहते हैं कि हमारे जो नासिर ताजिर हैं, हमारे लोग हैं। ना जी साहब, जनाब। हम आपको बोलने का मौका देंगे, लेकिन जरूरी है कि थोड़ी सी हम लोग जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं उस पर चर्चा हो, फिर इसमें चर्चा हम करेंगे। इंशाल्लाह हमने आपको इंशाल्लाह। पहले ही बोला था कि एक घटना हुई जी। हमारे विधानसभा में। हम्म। एमआईएम के विधायक हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब। जी उन्होंने जनाब। एक शब्द कहा, गलत शब्द इस्तेमाल किया कि मार हम्म। खाए घोड़ा, हम्म। घास खाए घोड़ा और मार खाए जुल्हा। तो जी ये जी जी। शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया, उनकी हम्म। मानसिकता मैं समझता हूँ, घटिया मानसिकता के लोग हैं। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात से हुई कि 243 सदस्यों के विधानसभा में किसी ने भी जी रोका नहीं, जनाब। किसी ने भी टोका नहीं। यहाँ तक कि विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल रोक-टोक नहीं किया। मुझे इस बड़ा आश्चर्य हुआ देख करके ये। ज़रा इस पर अपनी रोशनी डालेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? जी जनाब, सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान कम्युनिटी और अदर कम्युनिटी के सियासत में फर्क है। मुसलमान अपना कोई भी काम करता है तो उसका नजरिया दीन से मुंसलिक हुआ करता है, और गैर मुस्लिम सियासत करता है तो उससे उसका दीन का, धर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जिस समाज से आते हैं अख्तरुल ईमान साहब, ये अशराफ मेंटलिटी के लोग हैं, अपने को उसका नस्ल मानते हैं, खून मानते हैं, खानदान मानते हैं। इनके घरों में एक रिवाज है, कायम है। अमूमन जब कोई बात आती है तो उनके मुंह से निकल जाया करता है। हमारे यहाँ एक खान साहब थे, उनकी कुछ जमीनें थी, उन्होंने दे रखा था किसान को। किसान ने आया तो आकर कहा कि हुजूर खान साहब, हमने मसूर बोया था और ये मसूर लेकर के आया हुआ हूं, इसे रख लिया जाए। उन्होंने कहा, क्या जुलाहा समझ रखा है कि मसूर खाएंगे? तो इन लोगों के यहाँ एक जहनियत बनी हुई है और वो नहीं चाह करके भी जबान से निकल जाती है। अब रह गई बात यह कि एक जिम्मेदार ओहदे पर होने के बाद अख्तरुल ईमान साहब ने अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं रखा, और अगर गलती से यह बात निकल भी गई तो विद इन सेकेंड, विद इन डेट उनको माफी मांगना चाहिए था कि हमसे हमारे मुआशरे के, मुस्लिम मुआशरे के लोगों के दिल की जो है को तकलीफ पहुंची है और हम जाने अनजाने हमारी जबान से निकल गई है, हम इसके लिए माफी मांगते हैं। अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। यह बात वाजह करती है कि वो जानबूझ करके ऐसा कह गए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जाने-अनजाने में अगर इंसान से हो जाती है, तो क्षमा माँग लेना चाहिए, माफ़ी माँग लेना चाहिए। लेकिन किन-किन बातों के लिए वो माफ़ी माँगेंगे? अभी चंद दिन पहले ही उन्होंने क्या कहा था कि अज़ान से उन्हें तकलीफ़ हो रही है। जबकि सारा दुनिया जानता है, सभी को मालूम है कि अज़ान से इंसानों को कतई तकलीफ़ नहीं होती, चाहे कोई भी इंसान हो। अज़ान से तकलीफ़ सिर्फ़ शैतानों को होती है। तो इन्होंने ये भी बताया कि वो इंसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने अज़ान पे आपत्ति उठाई थी। कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे छोटे अब्बा कुतुबुद्दीन अंसारी तनहा, वो भी शायर है, और वो नहर डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट थे और आपके सिवान वगैरह में भी रहे हुए हैं। उन्होंने ड्यूटी किया है। उनके एक दोस्त थे, वो भी अकाउंटेंट थे। वो जाति के बघेल बोलते हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में बहेलिया कहते हैं। तो वो भी उनके दोस्त थे। तो चूंकि हमसे उनसे बहुत अच्छी बनती थी, उन्होंने एक बात पे कहा कि बाबू नाज, हम हमारी नींद जो है अजान से खुलती है और 4-5 रोज से मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ। हमने कहा, क्या हुआ है चाचा, क्या बात है? उन्होंने कहा कि बाबू, जो तुम्हारे यहाँ अजान देता था आदमी, वो आदमी, उसकी आवाज नहीं मिल रही है, कोई चीज दूसरे की मिल रही है। तो हमने कहा कि हाँ चाचा, ऐसा है कि वो लड़का जो है सऊदी चला गया नौकरी करने के लिए। तो 80% ऐसे लोग हैं जो फजर की अजान सुन करके जागते हैं, गैर मुस्लिम कम्युनिटी के, और मगरिब की
अजान के बाद लोगों के घरों में चूल्हे जलते हैं, ये है अजान। और अफसोस की बात है कि अख्तरुल ईमान साहब ने इस बात को कहा, मैंने भी उस स्टेटमेंट को सुना, मुझे बेहद तकलीफ हुई कि ओहदे के लिए, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए बड़ा ये हो जाता हूँ, सब्र हो जाता है मुझे कि अख्तरुल ईमान पॉलिटिकल तौर पर चाहे विधायक है चाहे कुछ भी है, दीनी तौर पर इनके पास कोई सनद नहीं है कि ये कोई आलिम है, मुफ्ती है, मौलाना है, हाफिज है, कारी है। जब कुछ लोग ऐसे हैं, उबैदुल्लाह खां आजमी साहब को ले लिया जाए, बलियावी साहब को ले लिया जाए, इन लोगों के ये कह के जाते हैं कि 12 बजे रात को आप कहीं से बिहार के कोने से फोन कीजिएगा, इंशाल्लाह हम हाजिर आ जाएंगे या आपकी मदद करेंगे। लेकिन फोन करते रह जाइए, आपकी ये बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं, यहाँ है वहां है, दिल्ली है, पटना है, बॉम्बे है, कर करके लग जाते हैं, रह जाते हैं, कुछ करते होते नहीं है। कुछ नेट का इशू है, मेरे ख्याल से नाज साहब का फिर जुड़ेंगे, जल्दी जुड़ेंगे। नेट की कुछ प्रॉब्लम है। और ये सब जो घटनाएं होती हैं, जो छोटी छोटी घटनाएं जिस तरह के अभी नाज साहब बता रहे थे, और जो इनके जो दिमाग है, अशराफिया सोच है, अशराफिया दिमाग है, और इनके दिमागों में फितूर भरा हुआ है, और रह रह के निकलते रहता है ये पॉइजन समाज में। ये बड़ा दुखद घटना है। इस तरह की जो एक ओहदे पे है, एक साधारण आदमी बोल के जाए ना तो वो अलग चीज होता है। एक ओहदे पे है, एक विधायक हैं, इस तरह के वक्तव्य देंगे तो बड़ा तकलीफ होती है। और जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा एक चीज और मैं समझता हूँ, इस्लाम या चाहे जो भी धर्म हो, सनातन धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म, जो भी धर्म हो, धर्म की बातें अगर धर्म गुरु करे, धार्मिक विद्वान करे तो समझ में आता है। वही बात अगर कोई पॉलिटिशियन करे तो ये गलत है। ये ढकोसला है, ये ढोंग है। अगर पॉलिटिशियन है तो उसको धर्म की बातें नहीं करनी चाहिए, धर्म के कामों में टांग नहीं भिड़ानी चाहिए। अगर कोई पॉलिटिशियन है, आप राजनीति करो ना, क्या फर्क पड़ता। राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती है। जिस तरह से अब आप देखिए, बिजनेस, आप व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में धर्म निभाइए, चलेगा। लेकिन धर्म को व्यवसाय नहीं बना सकते, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये हर इंसान को सोचना पड़ेगा। धर्म अलग चीज है, व्यवसाय अलग चीज है। धर्म और व्यवसाय, व्यवसाय में धर्म को रखिए तो पारदर्शिता रहेगी, लेकिन धर्म को ही आप व्यवसाय बना दीजिए, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वैसे ही पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन को धर्म के पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। आप राजनीति करो ना, क्या फर्क पड़ता है। आप पॉलिटिक्स करने आए हो, राजनीति करने आए हो। अब कहाँ अजान होती है, किसको तकलीफ होती है, लेकिन सवाल ये भी है ना कि अजान से तकलीफ इतने वर्षों में तो नहीं हुई। अख्तरुल ईमान साहब की उम्र आज की तो नहीं है, 5-10 साल 20 साल के तो नहीं है, वो 60 साल के करीब करीब वो आए हैं। तो इतने वर्षों से उनको तकलीफ नहीं थी, आज क्यों तकलीफ हुई, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, जो विधानसभा में उन्होंने कहा कि घास खाए घोड़ा और मार खाए जोल्हा, इसकी मैं निंदा करता हूँ। जितनी भी निंदा की जाए कम है। अभी हमारे नाज साहब ने कहा कि जाने अनजाने में इंसान से अगर गलती हो भी गई तो माफी मांग लेना चाहिए, माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, और वो जब तक नहीं करेंगे हमारी ये आंदोलन जारी रहेगी। कल को हो सकता है कि हमें रोड पे भी आना पड़े, तो भी हम आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। नाज साहब किधर रह गए, मेरे समझ में नहीं आया। उनका नेट का इशू है, क्या प्रॉब्लम है। नाज साहब सुन पा रहे हैं क्या आप। फोन लगा इनको। नाज साहब अगर सुन पा रहे हैं तो जुड़िए, जुड़ेंगे। और भी काम बाकी है, और भी बातें बाकी है, बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, हालांकि हम लोग वैसे 20 मिनट लेट से जुड़े हैं। और फिर नेट का इशू है आपके, तो थोड़ा
चलिए मैं बातें आगे बढ़ा रहा हूं। आज एक वीडियो देख रहा था मैं। हमारे एक मित्र हैं दुबई से, उन्होंने भेजा था यूट्यूब पर। आशुतोष जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका वीडियो था, एक डिबेट था। उसमें कई लोग और थे, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं सुना नहीं, मेरा दिमाग ऐसे ही घूम गया थोड़ी से सुन करके। उसमें खास मेहमान थे, हमारे पटना के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके जनाब इकबाल अहमद अंसारी साहब। उनकी कुछ बातें सुनने के बाद मेरा एकदम से ऐसा हुआ कि फिर मैं देखना नहीं, उस वीडियो को आगे बढ़ाया नहीं, वहीं से बंद कर दिया मैं। आशुतोष जी ने पूछा था एक सवाल कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगलते हैं। इस पर उन्हें बातें रखनी थी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे जनाब इकबाल अहमद अंसारी साहब। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, हमारी अच्छी रिलेशन रही है उनके साथ, तो इस नाते मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छी रिलेशन होने के नाते असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा पे वो टिप्पणी नहीं कर सकते, जबकि असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हुआ है, एफआईआर हुआ है, उसी पे चर्चा चल रही थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें टिप्पणी किया कि आप लोग कोई भी मुकदमा हो लेके सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। तो इस पे बातें रखनी थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा से हमारी अच्छी रिलेशन रही है, हम उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। दिल तो बड़ा खुश हुआ कि हमारे समाज में इतने महान हस्तियां आज भी हैं, सामने वाले हमारे समाज की धज्जियां उड़ा रहा और आप रिश्ते निभा रहे हैं। धन्य है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं आप, रिटायर हो गए हैं। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता, लेकिन आपके जैसा शख्सियत पे फख्र करने का समय है, ये वक्त का तकाजा है। मुझे गर्व है कि आपके जैसे लोग आज भी समाज में समाज के धरोहर हैं, एक समाज की धज्जियां उड़ा रहा और आप उससे रिश्ता निभा रहे हैं। आपकी सोच की, आपकी जहनियत की दाद देता हूं मैं, सलाम करता हूं मैं। बहरहाल ये आपका अपना पर्सनल मामला है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो कर रहे हैं उसमें कुछ, हाँ, सब कुछ हमारा नुकसान ही नहीं है, कुछ फायदा भी है उसमें। फायदा किस तरह के, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। वही नहीं, इस तरह के छिटपुट घटनाएं जो जगह जगह होती है, कहीं दाढ़ी टोपी देख के मारा जा रहा, कहीं मुल्ला कटुआ कहा जा रहा, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट पे लिया जा रहा। कुछ हिंदू संगठन हैं, वो भी ऐसा कर रहे हैं। मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमारे समाज के लोग या हम लोग रोजी रोटी में उलझे हुए हैं। इस्लाम की प्रचार प्रसार करने के हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये लोग हमारा काम कर रहे हैं। ये लोग हमारे इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं।
जाने अनजाने में ही सही, लेकिन इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं लोग। और दूसरी तरफ ये अपने धर्म का बदनाम कर रहे हैं, अपने धर्म का नाम खराब कर रहे हैं। अब दुनिया में जहां जहां चर्चा हो रही है भारत की इस तरह की घटिया मानसिकता के लोगों की, तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कैसा धर्म है ये, जबरदस्ती किससे जय श्री राम बुलवाते हैं। कौन सा धर्म है? धर्म इंसानों के लिए बनाए जाते हैं। जितने भी धर्म बने हैं, इंसान धर्म के लिए नहीं बनता। मनुष्यों की भलाई के लिए, इंसानों की देख रेख के लिए, पारदर्शिता के लिए, भेदभाव से दूर रखने के लिए धर्म बनाया गया। इंसान से इंसान को मिल के रहना, भेदभाव नहीं रखना, छोटे बड़ों में खाई नहीं खोदना, इस काम के लिए धर्म होता है। इंसान धर्म के लिए नहीं होते हैं, धर्म इंसानों के लिए बनाया जाता है। इस लिहाज से ये लोग दो काम जो कर रहे हैं, एक तो अपने ही धर्म के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। हम इसी भारत के हैं, हमारे पूर्वज भी इसी भारत के हैं, हमारे पूर्वज भी हिंदू थे। हम एक्सपोर्ट करके बाहर से नहीं मंगाए गए हैं, हम डाउनलोड करके नहीं आए हैं यूट्यूब से। हमारे पूर्वज यहीं के थे, यहीं के हैं और यहीं रहेंगे। कई घटनाएं मैंने देखा, कई जगह यादव समाज के लोग कथावाचक बन के कथावाचक का काम कर रहे थे, कथा वाच रहे थे, उनकी चुटिया काट दी गई। पेशाब से उनको पवित्र किया गया। मुझे अंदाजा होता है देख करके कि हमारे पूर्वजों के साथ भी इसी तरह का भेदभाव हुआ, जिस वजह से उन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम धर्म को अपनाया। लेकिन हम सुरक्षित यहां भी नहीं है, छुआछूत से वंचित यहां भी नहीं है। मस्जिद में तो हम भाई हैं, सभी भाई हैं। मस्जिद से निकलते ही जुल्हा दुनिया नाई कसाई हैं, फिर भाई कोई नहीं देखता। अभी हाल ही की घटना दिखे, बिहार विधानसभा में अख्तर उल इमान साहब विधायक हैं, उन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिया कि घास खाए घोड़ा और मार खाए जोल्हा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वजों पर कितने जुल्म हुए होंगे, जिस वजह से उन्होंने धर्म बदला। लेकिन वो जातियां आज भी पीछा नहीं छोड़ी हमारी। आज भी हम वही हैं, जोल्हा दुनिया नाई कसाई। देखकर बड़ा दुख होता है। हमारे पूर्वजों ने किस तरह से झेला होगा इनको, समझ सकता हूं मैं। एक दौर वो भी मैंने देखा, इतनी उम्र हो गई, जब हम छोटे थे। आज मुंबई में रहता हूँ, गांव में पैदा हुआ मैं, गांव का कल्चर देखा हूँ, बड़े करीब से देखा हूँ गांव को। हमारे घरों में कुर्सियां नहीं होती थी उस दौर में, चारपाई हुआ करता था, जिसको साधारण से भाषा में खाट या खटिया बोलते हैं। अगर दरवाजे पे खाट डाल करके हम बैठे भी होते थे, कोई स्वर्ण जाति का इंसान अगर आ जाता सामने से, तो हमारे दादा उठा देते थे कि बाबू उठ जा, बाबू साहब आ रहे हैं या फलाने खान साहब आ रहे हैं। वो दौर भी हमने देखा।
बड़ा दुख होता है जब याद आता है तो। उस दौर से निकालने में बहुत हद तक काम जो किया हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया, हमारी समाज और समस्त दलित समाज को नाज है लालू प्रसाद यादव पे। सर उठा के जीना सिखाया, हक बात बोलना सिखाया। बहुत सारे लोग उन पे भी उंगली उठाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि लालू प्रसाद यादव बनने में सदियों लग जाएंगी। जो पिछड़े समाज के लिए उन्होंने किया, मैं आभार व्यक्त करता हूं लालू जी का। नाज साहब फिर जुड़े। नाज साहब का कुछ नेट का प्रॉब्लम हुआ था। आवाज आ रही है? जी जनाब। हमारी चर्चा फिर वहीं से शुरू करेंगे। हम बीच में थोड़ी इधर उधर की बातें कर रहे थे, अकेले पड़ गए थे। जी आज मैं एक वीडियो देख रहा था, जी हमारे अख्तर साहब है दुबई से, उन्होंने भेजा था यूट्यूब से डाउनलोड करके। जी जनाब। सीनियर जर्नलिस्ट है एक आशुतोष जी, हम्म। उनका वीडियो था। डिबेट चल रही थी, कई जानी मानी हस्तियां थी उसमें। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, जो टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम हम्म। कम्युनिटी को, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस गया। जी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने सीधा सा सवाल उठाया कि कोई भी केस आप लोग लेके सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाते हो, आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। भाई को जान। जी इस पर चर्चा चल रही थी। उसमें हमारे बिहार के पटना के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे जनाब इकबाल अहमद अंसारी साहब भी थे। जी जब उनके सामने सवाल रखा आशुतोष जी ने, उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, उनसे हमारी अच्छी रिलेशन रही है, हम उनके जी। ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। हम्म। दिल मेरा खुश हो गया कि ऐसे भी धनवान, ऐसे भी होनहार लोग हैं हमारे समाज में। हम्म। मुख्य न्यायाधीश रहे, रिटायर हो गए, और आप सोच सकते हैं कि जब न्यायाधीश थे तो किस तरह काम करते होंगे। जो इंसान हमारे समाज की धज्जियां उड़ा रहा, उसके साथ वो रिश्ता निभा रहे हैं। मैं नायब साहब से जानना चाहूंगा, कुछ टिप्पणी करेंगे आप इस पर? जनाब, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अगर आकलन करते हैं आज़ादी से पहले की सर्विस में रहे लोगों की और आज़ादी के बाद सर्विस में रहे लोगों की, इसमें वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे सिविल सर्विस हो, जहां भी हमारे लोग रहे, अंग्रेजों के जमाने में जो गुलामी की मेंटेलिटी बनी रही कि नौकरी करना है तो उनकी गुलामी करनी होगी, वो ट्रांसफर होकर के चली आई सरकार में, और जो हमारे लोग नौकरी करते रहे, इसमें बिरले ही दो चार लोग हैं जिनका नाम हम गिन सकते हैं, ले सकते हैं। हम अपने बिहार से मुबारकबाद देना चाहेंगे जनाब आमिर सुबहानी साहब को, हम मुबारकबाद देना चाहेंगे अफजल अमानुल्लाह साहब को। हमने दो तीन बार कुछ मजबूरियों में उनसे बात किया था, सामाजिक तौर पर कुछ हमारे साथ जी फेडरेशन में लोगों ने, प्रशासन ने गलत किया था। उसमें जिस वक्त अली अनवर साहब ने हाथ उठा दिया, गुलाम रसूल बलियामी ने उठा दिया, शकील अहमद खान ने उठा दिया, और भी कई मुस्लिम मिनिस्टर थे और विधायक थे, सारे लोगों ने हाथ उठा दिया। उस हालत में
इन दोनों शख्सियात ने हमारी मदद की थी और मशवरा दिया। तो नौकरी करने वालों में चंद एक ऐसे लोग हैं जो मुजाहिद हैं, जो अपने सर्विस पीरियड में अपने कौम की हमदर्दी को अपने सीने में रखते रहे हैं। बाकी लोग सारे बिकाऊ हैं, इनकी जरूरत नहीं है कि ये दो लफ्ज सच बोल दे। किसी का साथ देना तो दूर की बातें हैं। अरे वो सुप्रीम जो है हाई कोर्ट के चीफ है, रिटायर्ड हैं, वो संविधान के आलोक में चंद बातें कह सकते थे, लेकिन यहाँ उनकी दोस्ती आड़े आ गई। ईमान का कोई मकसद नहीं रह गया, कौम का कोई मतलब नहीं रह गया। फिर आप अपने को मुसलमान गिनते हैं। मुझे तो शर्म आती है इस बात को महसूस करने में कि आप मुसलमान हैं। मुझे बड़ा झटका सा लगा, मैं वीडियो देखा ना, वहीं से बंद कर दिया। बाकी और कई लोग थे उसमें डिबेट में, जी मैं फिर आगे जी देखा ही जनाब। नहीं। हमने कहा अब आगे देख के फायदा नहीं है, वहीं से मैं बंद कर दिया। अभी आपने एक पोस्ट देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। जी उपराष्ट्रपति रह चुके जनाब हामिद अंसारी साहब का, जी जनाब। उन्होंने भी कहा था कि मुसलमान 10 बार हज पे जाएगा, खर्चा करेगा, लेकिन स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए 1 रुपए खर्चा नहीं करेगा। उन्होंने वक्तव्य दिया था। लेकिन क्या अभी वक्त मिला उनको, अभी समाज की याद आई। 10 साल वाइस प्रेसिडेंट रहे, इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर रहे। करीब करीब 8-9 जी देशों में हमारे हम्म, देश के प्रतिनिधित्व किया उन्होंने, राजदूत रहे। बे- लेकिन कभी इनको हमारे समाज की या किसी भी समाज की याद नहीं आई। याद जब नहीं है। उन्होंने देखा कि अब हम किसी काम के नहीं रहे, अब हमें कुर्सी मिलने वाली नहीं, अब हम बेकार हो गए, तो इन्हें समाज की याद आई। सिर्फ उन्हीं की नहीं, और बहुत सारे लोगों को देखा है हमने। हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद समाज की बातें करते हैं। ऐसा क्यों? जरा कुछ रोशनी डालेंगे? जनाब देखिए, सियासत एक ऐसी चीज है कि एक सर्विस होल्डर आदमी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, क्योंकि वहां आजादी है, किसी भी पार्टी में आप मेंबर हो सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, जैसा उनका मोटो है, जैसा उनका सिद्धांत है, उस पर आप वक्तव्य दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो सर्विस करते हैं, इनमें सिख कौम जो हमारे भारत की है, वो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है, पहचानी जाती है। उसने सैकड़ों बार आजादी के बाद इम्तहान दिया है, और मैं समझता हूं कि मेरी जानकारी में, मेरे होश में ऐसे 5 भारत के बड़े बड़े दंगे हैं, भागलपुर से लेकर के, टाटा से लेकर के, सीतामढ़ी से लेकर के और बनारस से लेकर करके, कि इसमें अगर ये दंगे बंद हुए हैं तो उसमें उन पदाधिकारियों के, कर्नलों के, जनरलों के खास हाथ रहे हैं जो सिख बिरादरी से आते हैं। उनके आने के बाद, इंटर करने के बाद ही वो दंगे बंद हुए। मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो एसपी के रैंक पे रहे हो, डीएसपी के रैंक पे रहे हो, आईजी डीआईजी पे रहे हो, डीजीपी पे रहे हो, ये लोग कभी भी ये कौम का साथ दे न दे, हमको तकलीफ इस बात की नहीं होती है। तकलीफ इस बात की होती है कि ये सच नहीं बोल पाते, और कम से कम सच तो बोल पाइए। सही बात है, बिल्कुल। और ये जो लोग हैं जो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम सियासत में आ जाए, तो सियासत में आ जाएंगे आप। जो अब तक के पैटर्न है सियासत करने के, जिस चीज की इजाद अली अनवर साहब ने किया था आज के 40 साल पहले, एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। लेकिन जैसे ही वो राज्यसभा के मेंबर हुए, 2 बार हुए, ये डेड हो गया। डेड इसलिए हो गया कि वहां खुदगर्जी ने जगह बना लिया, आवाम की खिदमत का कोई मकाम नहीं रह गया। अब जितने भी लोग आ रहे हैं सियासत में, वो सारे लोग उसी पैटर्न पे चल करके सरकार में जगह बनाना चाहते हैं, और वो भाषाई तौर पर ही लोगों को अवगत करते हैं, बताते हैं, ओबलाइज करते हैं, जहनों के अंदर एक ई पैदा करते हैं कि हम आपके लिए, आपके बहुत बड़े हमदर्द हैं। चूंकि वो कुछ है नहीं, उनका सीधा सीधा मकसद होता है कि हम राज्यसभा में चले जाएं, हम विधान परिषद में चले जाएं, हम बोर्ड आयोग में चले जाएं, हमको एक मकाम मिल जाए, पार्टी हमें वो इज्जत दे दे। तो इनका मकसद सिर्फ जगह पाना होता है,
इनका मकसद कभी भी कौम की खिदमत नहीं होती है। कौम की खिदमत वही आदमी कर सकता है जो अपने मोटो में, अपने सिद्धांत में सबसे पहले लिख दे कि मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं है, मैं पार्टी का सिर्फ एक ओहदेदार हूं, अध्यक्ष हूं, सदर हूं, प्रेसिडेंट हूं, और उसके बाद मैं सरकार से न विधान परिषद चाहता हूं, न राज्यसभा चाहता हूं, न वोट आयोग चाहता हूं। वह आदमी जब कुर्बानी देने के लिए खड़ा होगा, वही नेतृत्व कर सकता है, रहनुमाई कर सकता है, रहबरी कर सकता है, कायद हो सकता है कौम का। तीसरा अगर कहता है तो वो झूठ बोलता है, उसको सिर्फ ओहदा अजीज है। एक बात आप जान लीजिए। और इतना करने के लिए एक नए पैटर्न की जरूरत है, नए सिद्धांत की जरूरत है, जिस पर से चल करके हम कौम को मुत्तहिद कर पाएंगे। क्योंकि आप कौम को जब तक मुत्तहिद नहीं कर पाएंगे, तब तक आप कोई नया इनकलाब नहीं पैदा कर सकते। और ये तब होगा जब डोर टू डोर जाकर के लोगों की मजबूरियों को जानेंगे, उसमें काम आएंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे आप। और आपको फुर्सत नहीं है पटना छोड़ करके, दिल्ली छोड़ करके आने की, इसलिए आप कामयाब नहीं होते हैं। आप भाड़े के लोगों को इकट्ठा करते हैं, 1000-2000 लोगों की भीड़ दिखाते हैं, सरकारों से या किसी पार्टियों से जगह ले लेते हैं, 2-4 सीट ले लेते हैं, जीत भी जाते हैं, हार भी जाते हैं। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपको ओहदा चाहिए, आपको ओहदा अजीब है। इसीलिए कोई इनकलाब कामयाब नहीं होती है, और कोई लीडर जो है अपनी छाप नहीं छोड़ पाता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा रोशनी डाला, अच्छी बातें बताई। फिर हम उसी चर्चा से वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से आपसे बातें हो रही थी। हाँ, जैसे आपने जी जिक्र जी किया कि जनाब। आपके अब्बा हुजूर ने एक वसीयत छोड़ा था। मैं उसी जी। वसीयत पे आ रहा हूँ कि आज के दौर में हम्म, मैं आपको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आप अपने अब्बा की वसीयत जी के मुताबिक जीना चाह रहे हैं और जी रहे हैं, चल रहे हैं। आज के दौर में कोई मानता नहीं है माँ-बाप की बातों को, और आप उनके वसीयत को जी लेके चल रहे हैं, इसलिए हम आप बधाई के पात्र हैं। आपको धन्यवाद देता जी हूँ। शुक्रिया। मैं वहीं से शुरू करूँगा कि आपको ये दिमाग में कैसे है कि आपको भी शायर बनना या पॉलिटिशियन बनना? पॉलिटिशियन तो आपके अब्बा हुजूर थे ही और शायर भी थे, लेकिन आपके दिमाग जी में जी। कैसे आया कि हमको भी उसी रास्ते पे चलना है? 1982 में हमने मैट्रिकुलेशन किया था। जी, और मैट्रिकुलेशन जब हम कर रहे थे, तो चूंकि हमारा बचपन से ही एक शौक था, हम हारमोनियम भी प्ले कर लेते हैं, हमें कुछ राग की भी जानकारी है और कुछ कलाम की भी जानकारी है। तो जहन में हमेशा कलाम रहा करता था। गालिब साहब को पढ़ने का शौक रहा है, इकबाल साहब को पढ़ने का शौक रहा है, रघुवत साहब, फिराक गोरखपुरी को पढ़ने का शौक रहा है। तो हम इन लोगों के शायरों के कलाम पढ़ा करते थे, महसूस का, हालांकि स्टेज पे नहीं पढ़े थे। तो उसी दौरान हमारे यहाँ एक नातिया मुशायरा हुआ। उसमें एक मिसरा तरह आया था कि अ, हमारे नबी का हुस्नो जमाल अल्लाह अल्लाह। तो उसमें हमने तबा आजमाई की, हम शेर कह दिए, कह दिए तो एक शेर दो शेर हो गया। तो हमने उसका पैटर्न भोजपुरी रखा, और भोजपुरी रखा, और जी, हमने उस मिसरे को कर दिया, हमरे आका के हुस्नो जमाल अल्लाह अल्लाह, ना ही ढूंढत मिलेला जी, मिसाल अल्लाह अल्लाह। और हमने उसको कंप्लीट किया, और हम कुछ शायरी के बारे में जानते होते नहीं थे। हम चले गए वहां, तो उस वक्त हमारी उम्र 16-17 साल की थी। लमसम 18 साल तक हम पहुंचे हुए थे, इंटर में एग्जाम जो है एडमिशन हो चुका था लगभग। तो वहां हम पहुंचे, तो हमने अपना नाम दे दिया। तो यहाँ इसरारुल हक खां शबनम साहब थे, वफा गाजीपुरी थे, हमारे वालिद अब्दुल सत्तार अंसारी शागी थे, हमारे उस्ताद मुहियुद्दीन अंसारी महरम थे, हमारे एक मोहल्ले के ही अच्छे शायर जो हिंदुस्तान में अच्छा मकाम रखते थे, इस्लाम अंसारी मरहूम घायल रोहतासी, वो थे। और सासाराम से 3-4 शायर आए हुए थे। तो उसमें उन्होंने हमको पढ़ने के लिए बुला दिया, हमने जाके कलाम पढ़ दिया। 4 शेर 5 शेर पढ़ते पढ़ते पाँव कांपने लगा। भर कैफ हमने कलाम पूरा किया, तो इसरारुल हक साहब जो यहाँ के उस्ताद शायर थे, ये सासाराम से भभुआ आकर के जो है आरटीओ का काम किया करते थे, कराते थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा, शायरी में उस्ताद रखा जाता है, तब शायरी की जाती है, उसको दिखा के पढ़ा जाता है कि कलाम सही है कि नहीं है। तो पहली दफा हमको ये पता चला कि शायरी करने के लिए उस्ताद की जरूरत होती है। बाद में हमने जी, कुरान में भी देखा और तो समझा। इस तरह से हमने शायरी शुरू कर दिया। तो आप समझिए, आपकी 82 से हमने शुरू किया था, और हम करते रहे, लोगों के यहाँ कलाम पढ़ते रहे, ये करते रहे, स्टूडियो में जाते रहे।
पटना स्टूडियो में भी हमने 50 बार प्रोग्राम किया है, मुशायरा पढ़ा है, और भी जनरल मुशायरे में हम आते जाते रहे, नातिया मुशायरे में जाते आते रहे। चूंकि हमारे मोहिउद्दीन अंसारी महरम और इस्लाम अंसारी मरहूम घायल, ये दोनों ऐसे शायर थे जो इनका जोड़ न यूपी में था न बिहार में था। इसकी वजह ये थी कि बहुत सारे शायर जो हैं, बड़े बड़े शायर हैं, कोई गजल का शायर है, कोई नात का शायर है, कोई मरकबत का शायर है, कोई जो है आशिकाना शायर, रिंदाना शायर है। लेकिन ये दोनों शायर जो हमारे थे भभुआ के, ये दोनों शायर बिरहा कजली से लेकर के, झूमर से लेकर के, नयका से लेकर के, गजल से लेकर के, माने सिर्फ शायरी में हिंदी और उर्दू की जितनी शायरी की सिंफ है, हर सिंफ पे तबा आजमाई करने के, और बरजस्ता कोई मौजू दे दिया गया तो 15 मिनट में 20 मिनट में कलाम कह देना, ये उनकी खासियत रही। और वही चीज हमारे अंदर उनसे मुंतकल हुई। क्योंकि हम किसी भी चीज को, हमको कह दिया जाए कि आपको भोजपुरी में, हिंदी में, उर्दू में बिरहा लिखना है, कजली लिखना है, लोकगीत लिखना है, गजल लिखनी है, तो हम ना लिखते सर, हैं। चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले कुछ फोटो दिखाना चाहूंगा आपको। जी जनाब। देखिए, एक फोटो है आपका। जी नेक्स्ट कंप्यूटर जी, नेक्स्ट फोटो दिखाएं। जी कंप्यूटर जी, अगला फोटो। अभी इतना सारा फोटो मैंने आपको दिखाया। जी ये सारे, बहुत सारे इसमें सब पॉलिटिशियन मंच पे बैठे हुए हैं, राजनीति की जी। चर्चा चल रही है। तो मैं आपसे वही सवाल हम्म। पूछना चाह रहा हूँ कि आपने फिर राजनीति में रुझान से किया, और आपने जो एक पार्टी का गठन किया है, ये कैसे जी दिमाग में आया कि जनाब, मैं अपनी पार्टी बनाऊं? मैं कभी भी पसंद नहीं कर रहा। बोले मेरे वालिद 2 बार इलेक्शन लड़े। एक बार वो 1980 में इलेक्शन लड़े बाबू जगजीवन राम की पार्टी से। जब जनता पार्टी बनी थी तो बाबू जगजीवन राम जी ने कांग्रेस जे बनाया था, वो जनता पार्टी में विलय नहीं किए थे, सपोर्ट किए थे। तो कांग्रेस जे पार्टी से चैनपुर विधानसभा से मेरे वालिद को उन्होंने टिकट दिया था। क्योंकि मेरे वालिद को आज़ादी के बाद बनारस बेनियाबाग के एक प्रोग्राम में, मेरे वालिद उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी में हुआ करते थे, और उसी बेनियाबाग में एक तरफ मंच लगा हुआ था जिसपे जवाहरलाल नेहरू, ना सर, ना माननीय ना प्रधानमंत्री। साहब, ना साहब, हमारे देखने हाँ। वालों के लिए जरा अपना अब्बा हजूर का नाम बताएं और फिर आगे बढ़ें। जी, मेरे वालिद का नाम अब्दुल सत्तार अंसारी शाकी रहा है। और आज़ादी में वो मैट्रिकुलेशन करने के तुरंत बाद कूद गए। उनके 10-15 राजपूत ब्राह्मण दोस्त थे, 4-5 उनके पासवान, जादव और चमार बिरादरी के दोस्त थे। ये लोगों की सर्किल थी करीब 22 लोगों की, और उसमें ये 4-5 लोग पकड़े गए, 4-5 लोग फरार हो गए, 1-2 लोग मर गए, गोली लग गई उन लोगों को। तो अब्बा फरार में रह गए। और उसके बाद जब आज़ादी मिल गई तो अब ये सोशलिस्ट पार्टी में शुरू से मिजाज का इनका था, तो सोशलिस्ट पार्टी में रह गए। रहने के बाद इन्होंने एक दुकान की, जूते की, अपने मकान में, एक मोहनिया बगल में शहर है वहाँ, उस वहाँ जो है एक दारू पीने वाली की गुंडई चल रही थी, और उसके परिवार से, उनके वालिद से अच्छा मेरे वालिद का बनता था। तो उन्होंने कहा कि भाई सत्तार, ऐसा है कि तुम ये दुकान बेच दो, यहाँ से हट जाओ, वरना फिर बाप बेटे में मर्डर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और वो बेटा ही था रहा। बाहर का वो दुकान उन्होंने बेच दिया। बेचने के बाद वो मुकम्मल नेतागिरी में आ गए। तो वही बनारस में प्रोग्राम चल रहा था, अब्बा भाषण दे रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जगजीवन, ये तुम्हारे क्षेत्र का लड़का है, जैसा बता रहे हैं लोग, ये भभुआ का लड़का है, तुम इसे खींच कर ले आओ। तो बाबू जगजीवन राम जब भभुआ आए तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि भाई सत्तार नाम का कौन आदमी है, उसको बुलाओ। तो अब्बा को बुलवाया गया, और अब्बा भी उनसे मुतासिर हुए, तो उनकी पार्टी में आ गए। बाहर गए, उन्होंने सीट दिया और इलेक्शन लड़े, इलेक्शन हार गए। फिर उसके बाद 1993 में समता पार्टी बनी, और हमारे घर 14 नेता, शगुनी चौधरी से लेकर के ब्रिजेश पटेल से लेकर के जो है नीतीश कुमार से लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के, ये सब गफूर साहब से लेकर के, ये सारे लोग 14 लोग हमारे दरवाजे पे आए थे। और उसमें अब्बा को कहे कि चचा आप जो है हमारा साथ दीजिए। चचा ही कहा करते थे नीतीश बाबू। और उसके बाद उन्होंने उनका साथ दिया और उन्होंने टिकट भी दिया।
फिर दूसरी बार भी ये हार गए तो हमारी राजनीति से कोई लेना देना था नहीं, क्योंकि वालिद है, उनके इलेक्शन में प्रचार हम लोगों ने किया। उसके बाद जो इनकी तबीयत खराब हुई 2014 में, तो 2014 में जब तबीयत खराब हुई तो हमने उस वक्त हम लोग उनको दिखा करके दिल्ली से लौटे, जवाब हो गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि तुम बेटी की शादी करो लो, और हमारा ठीक नहीं है। हमने कहा ठीक है, उनके कहने के मुताबिक हमने दिन बारी रख दिया। शादी भी हो गई 2 अप्रैल को, और 14 2014 में 14 अप्रैल को इनका इंतकाल हुआ। और हमसे 10 अप्रैल को इलेक्शन था लोकसभा का, समझे ना। तो 10 अप्रैल को हम देखिए लोग बैठे थे। आपसे एक सवाल आया है। हमारे जी। अख्तर हुसैन साहब है दुबई से पूछ रहे हैं कि जब इतने पुराने मजे हुए आपके अब्बा हम्म, पॉलिटिक्स में थे, तो हम्म, जवाहरलाल नेहरू के साथ भी, जिन लोगों के जगजीवन राम साहब के साथ काम किए थे, तो क्या उनका हम्म, रिलेशन अब्दुल करीम अंसारी साहब के साथ नहीं था? कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई? आमना सामना कभी नहीं हुआ? एकदम हुआ। अब्दुल कयूम अंसारी के इंतकाल के आपने बाद, जिक्र नहीं किया, हम्म, इसलिए उन्होंने सवाल पूछा। जी। अब्दुल कयूम अंसारी के इंतकाल के बाद मेरे वालिद ने मोमिन कॉन्फ्रेंस के नाम से एक तहरीक शुरू किया। उनके बेटे को कहा कि कुछ मदद कर दो, हमारी माली हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं कोई लैंड लॉर्ड नहीं हूँ, न सर्विस होल्डर हूँ, न मेरे पास कोई व्यापार बिजनेस है। उनके बेटे से उन्होंने कहा कि कुछ मदद कर दो। उस वक्त किताब हुआ करती थी का जो है क्रीज से, कलम से, और उन्होंने किताब जो है छपवाया था मोमिन कॉन्फ्रेंस के नाम से। तो वो उस जमाने में 2-2,500 रुपया जो उनका खर्च हुआ था, उसमें उनके बेटे ने कोई मदद नहीं किया। लगभग 10 साल जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अपने स्तर से चलाया। अपने स्तर से चलाने के बाद जब उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो फिर धीरे धीरे वो डेड हो गया। डेड हो गया, इसी दौरान फिर इलेक्शन वगैरह लड़ने लगे, इधर उधर हुए। फिर बहुत दिन के बाद जो है अली अनवर साहब बहुआ आए। तो आने के बाद आगे है कि चाचा आप हमारी मदद कर दें, तो उनके साथ जो है सब जो है सरपरस्त आला के हैसियत से रहे। फिर कुछ साल के बाद सलीम परवेज साहब के साथ रहे। तो ऐसा नहीं है कि कयूम अंसारी साहब के साथ उनका कोई ही ताल्लुक नहीं था। उनकी मुहिम के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, और चूंकि माली तौर पर इतने कमजोर थे कि वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोग 5 भाई, हम लोगों को पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना, हमारे पास जो है इतनी जमीनें भी नहीं थी, और इस तरह से कुछ नहीं कर सके। तो उनके वसीयत ना करने साहब का देखिए, मकसद भी यही। ना साहब देखिए, बातों को थोड़ी शॉर्ट में रखें क्योंकि अभी समय नहीं है। हम्म, करीब करीब 50 मिनट हुआ आया जी। है। मैं हम्म, चाहूंगा कि अपनी पार्टी के विषय में कुछ जानकारी दें हमारे देखने वालों को, या अपने समाज के लोगों को अपनी पार्टी के विषय में कुछ बताना चाहेंगे कि आपने क्या सोच के जी पार्टी का जरूर। गठन किया, और उसका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस अभी तक है, जरा बताएं। जी, हमने जब मेरे वालिद ने मुझे बुला करके 2014 के 10 तारीख को, लोकसभा का इलेक्शन उस दिन हो रहा था, तो उनकी तबीयत एकदम ठीक नहीं थी, बेड पर थे, तो हम अकेले बैठे हुए थे, अब्बा थे। तो उन्होंने कहा कि एक बात सुनो, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, और पॉलिटिक्स में ही जिंदगी हमारी गुजर गई, और तुम शायर हो, तुमको अदब से खूब लगाव है, सियासत से तुमको तकलीफ है। सियासत से तकलीफ होने की वजह थी कि बहुत सारे लोगों ने मेरे वालिद को साथ नहीं दिया, जो बहुत करीबी हुआ करते थे। यहाँ तक कि उस आदमी ने साथ नहीं दिया जिस आदमी का यहाँ मर्डर हो गया था, 4 लोगों का, भभुआ में, एक बारफात के मौके पर उर्स के कव्वाली में 4 लोगों का मर्डर हो गया था, जिसमें से एक आदमी को 1.5 किलोमीटर से अपने कंधे पे लाद के हॉस्पिटल ले गए। रात को हॉस्पिटल खुलवा के सरकारी इलाज करवाए, अपना खून दिए, और उस आदमी की जिंदगी बचाए। उस मुकदमा में 7 लोगों को उम्र कैद हुआ, वो मेरे वालिद की देन थी। इस उनके उम्र कैद करार देने की वजह से यहाँ जुल्हा पठान हो गया, और आज तक कोई पठान इनको पसंद नहीं कर रहा, इसलिए कभी भी कोई सपोर्ट नहीं उधर से मिला। और ये जिस आदमी की इन्होंने मदद किया था, जिसको खून दिया था, वो अंसारी बिरादरी का था, और जब इलेक्शन लड़े तो उसी के इलाके से लड़े।
और वो ना आदमी साहब राम ना दहीन सिंह। ना हाँ ना साहब, आपको आपको फिर रोकना चाहूँगा। ये जी। पुरानी बातों को फिर कभी ज़िक्र करेंगे। मैंने आपको पूछा है कि अपनी पार्टी के विषय में बताएँ। पार्टी की चर्चा हाँ तो करें क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं दूँगा अब मैं, 2-3 मिनट में अपनी बातें समेटना पड़ेगा। जी, तो ठीक ठीक पार्टी के ठीक है, मैं विषय में बताएँ बताता हूँ। कि मान्यता के लिए क्या किया आपने? कहाँ-कहाँ आपने अपना काम पहुँचाया कहाँ तक पार्टी का? जी। पार्टी का हमारा रजिस्ट्रेशन का काम दिल्ली जो है चुनाव आयोग में पहुंच चुका है। 2 बार इंस्पेक्शन ये जांच हो चुकी है। फाइनल जांच वहां पहुंच चुका है। अब वो जिस दिन उसका डेट डाल करके हमको लेटर भेज दें, ये उनका काम है। और चूंकि वहां हम अभी जा नहीं पा रहे हैं कि वहां जा करके पता करेंगे किस स्थिति में है, और अभी कहीं इलेक्शन में हमको अपेयर भी नहीं होना था, इसलिए हम बहुत ज्यादा उस पर जोर इसलिए नहीं दिए कि हमने इदारा तहरीके फलाहुल मुस्लिमीन को खड़ा करना था। तो इदारा तहरीके फलाहुल मुस्लिमीन गैर सियासी है, और वो पार्टी जो है सियासी पार्टी है। उसी को चलाने के लिए हमको इदारा खड़ा करना था। इदारा खड़ा करने का मतलब है इसका जरिया फंड जो है वो ज़कात, खैरात, अतियात, सदकात है। और ये रमजानुल मुबारक का महीना है। हम अगर 5 दिन के अंदर अंदर तक इसको लेकर के अपने पैगाम को, मिशन को लोगों तक नहीं जाते हैं, तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाएगी। और पार्टी बनाने का खास मकसद ये है कि हमारे पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी में हमारी कोई कयादत नहीं है, और बाकी जिन लोगों को कयादत मिली भी है, ये लोग बिकाऊ किस्म के लोग हैं। ये ओहदे के लिए सियासत करते हैं, वो ओहदे के लिए झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, जो कुछ करते हैं जमीन पर इनका कोई काम नहीं है। और हमने जमीन से इसकी शुरुआत की है कि हम जमीन से खड़ा करके हैंड्स को खड़ा करेंगे और इसको पार्टी को खड़ा करेंगे। ना साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बातें बताई। अब मैं लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने तरफ से कि जो भी आपके जी जनाब। पसंदीदा जो भी शेर हो, 1-2 कड़ी ज़रा हमारे दर्शक के लिए। दरअसल मुझमें एक बीमारी है जनाब। एक दो कड़ी ज़्यादा नहीं, कोई भी शेर सुना दिए जो आपका पसंद हो, पसंदीदा शेर तो हमेशा याद रहता है। हम्म, एक ताजा तरीन कथा हाजिर कर रहा हूँ कि जी, दूजे इरशाद। दिन जब नहीं जिया जाए, दूजे दिन जब नहीं जिया जाए, ऐसी सूरत में यूं किया जाए, चाक दामन है, चाक गिरेबा आपदा, मकसद इश्क है मिलकर इसे सिया जाए। और अभी आज एक शख्स की मैयत हो गई है मेरे मोहल्ले में। जी। वो बच्चा नौजवान है, इंतकाल हो गया है। लोग उसके बारे में कुछ कह रहे थे, जी। उसमें एक हमने एक कथा कह दिया है। आप लोग जिनकी फितरतों से गिनते हैं शैतान, लोग क्योंकि वो नशा वगैरह करता था, उसका लीवर जी, वगैरह, जी। किडनी वगैरह सारा कुछ डैमेज हो गया है। जी, तो एक मंजर कशी किया है हमने, क्योंकि मुझे तकलीफ हुई उन लोगों के बात को सुन करके। जब मैं असर की नमाज पढ़ने गया तो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, इस बात से हमने इस कथा को कह दिया कि लोग जिनकी फितरतों से गिनते थे शैतान है करम अल्लाह का। लोग जिनकी फितरतों से गिनते थे शैतान में, है करम अल्लाह का, वो मर गया रमजान में। आज पहले माशाल्लाह, रमजान का दिन है। माशाल्लाह। बहुत बहुत सुंदर, बहुत लोग सुंदर। जिनकी फितरतों से गिनते थे शैतान में, है करम अल्लाह का, वो मर गया रमजान में। रुख पे थी गीबत गरों के एक निदामत की लकीर। रुख पे थी गीबत गरों के जी, एक निदामत की लकीर। दिन जुमा तदफीन पर हाजिर थे कब्रिस्तान में। कल उसकी माशाल्लाह, तदफीन होगी, माशाल्लाह। और मैं बहुत समझ रहा हूं बहुत कि उनका चेहरा कल उतर जी, जाएगा। जी, तो जी। अल्लाह जानता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, और कब किसको मौत आएगी। हम किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें और उसके काम आ जी, जी। सके जितना हो सके मुमकिन।
और बहुत बहुत चलिए, बहुत शुक्रिया बहुत कि शुक्रिया, आपने हमें बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, कीमती समय दिया, और आखिर में जो आपने शेर पढ़ा बहुत ही अच्छा, उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ आपको, और तमाम सुनने धन्यवाद। वाले, देखने वाले सभी को धन्यवाद। सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रमजान के महीने में आप लोगों ने समय दिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जनाब एक बात जी 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 मैं चाहूंगा कि आप मेरी तरफ से गुजारिश फरमा दें कि जिस जी जिस भी शख्स के पास इदारा तहरीक फलाहुल मुस्लिमीन का मैसेज जाए, वो उस बुकलेट को जरूर पढ़ें, या हमसे कांटेक्ट करें, आपसे कांटेक्ट करें, हम उन तक बुकलेट भेज देंगे, ताकि इस मुहिम को, इस तहरीक को वो अपना तहरीक समझ करके इसे कामयाब करें। इसमें कोई मकसद नहीं है अपने ओहदा पाने का, कोई जगह पाने का। मेरा मकसद है कि खिदमत खल्क हो। हम मुसलमान हैं, कम से कम मरने तक कुछ कौम के लिए करके जाए। जी जी, हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी दोस्त देख रहे हैं, सभी से गुजारिश, सभी जो नाज साहब ने कहा, जी जी, इनके इदारे नवाज का साहब। जो बुकलेट आता है, आप लोग अवश्य पढ़ें उसको। और ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा पहल उन्होंने शुरू किया है, जो उन्होंने बुकलेट जारी किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग पढ़ेंगे, इंशाल्लाह सभी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, और जी नवाज देखने वाले तमाम हमारे दोस्त पढ़ेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चले फिर, इंशाल्लाह। शुक्रिया चलिए, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह।